12.1 इस 12वीं का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन है पहला मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात कीजिए और पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर पहले का पहला और दूसरा एक क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें ये क्वेश्चन करने से पहले आपको जितने भी सारे पहले से पहले वाला वीडियोस था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में नियम बताए थे, उसमें 8 नियम थे। अगर वो नियम याद है तो इन क्वेश्चनों को करने में आसानी होगी। तो आपको यहाँ पे है, इसको देख के आपको नियम अगर पता है तो इन नियमों को देख के आप इन क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई नियम लग रहा है, उस नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको क्वेश्चनों का आपको मान निकालना पड़ेगा। तो किस तरीके से निकालने हैं, तो यहाँ पे देखो आपको दे रखा है 3 इसकी पावर दे रखी है, आपको -2 दे रखी है, या 3 की घात -2 दे रखी है। तो आपको यहाँ पे एक नियम था, मैंने यहाँ पे एक नियम बताया था आपको, यहाँ पे दे रखा था, मैंने कहा था 1 की पावर -m है। अगर इसी की आपको नियम है तो इसका आप कर सकते हो 1 की पावर में नीचे जाएगा तो ये प्लस वाला हो जाएगा। तो ये एक नियम था, इस नियम से वाला ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बताओ यहाँ पे 1 की पावर -m के रूप में दे रखा है, तो बताओ इसको मैं a बटा इसके रूप में लिख सकता हूँ। तो मैं जो भी दे रखा है इसको मैंने 1 बटा और 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब बताओ 3 की घात 2 को अपन जैसे मैंने बताया था 3 की घात 2 दे रखी है, इसको मैं 3 गुणा 3 2 बार लिख सकता हूँ। ऐसे कैसे बताओ, इसको आगे यहाँ पे सोल्व करना। तो यहाँ पे देखो बराबर में लिख के मैंने 1 बटा और 3 की घात 2 है, तो 3 को मैं 3 गुणा 3 करूंगा, तो बताओ यहाँ पे 1 बटा और 9 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस वाले को मान निकालना। तो आपको याद रखनी ये वाले नियम, अगर ये आपको नियम है, ये नियम पता होगा तब जाके इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आपको पता है 1 की पावर -m है, तो इसके एक नियम है, तो 1 बटा ये बाहर में जाएगा तो 1 की पावर माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो ये नियम है, इस नियम के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन 1 बटा 9 आंसर है। ऐसा कैसे बताओ, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी आपके बाहर क्या दे रखा, -4 है और इसी की पावर -2 दे रखी। तो नियम तो वही है, आपको ये का ये रखना पड़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको तो ये पता रहो 1 की पावर माइनस का m है, तो बराबर में आप कर सकते हैं 1 की पावर m। इसको ये ध्यान रखना, माइनस का तो कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ यहाँ पे मैं इसको -4 दे रखा है, इसको ऐसा कैसे बताओ, यहाँ पे 1 की पावर आपको तो देखना है 1 की पावर है, इसके आपको माइनस दे रखी, तो इसको प्लस करो। तो मैंने जो लिखा है इसको मैंने 1 बटा लिखूंगा और यहाँ पे -4, तो ऐसा कैसे रहेंगे, क्योंकि पावर की बात करें तो पावर वाली तो प्लस होगी। तो बताओ यहाँ पे इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसकी घात 2 हो जाएगी। अब आपको इसको सोल्व करना चाहे तो सोल्व भी कर सकते हो, यहीं पे छोड़ सकते हो। बताओ इसको आगे सोल्व करेंगे तो बताओ 1, अब नीचे कितना 4 की घात 2 है, तो बताओ यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -4 को -4 से गुणा करेंगे, क्योंकि -4 है और इसकी घात 2 है। तो बताओ इसको गुणा करेंगे तो बताओ यहाँ पे माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16। तो इसका आंसर 16, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और यहाँ पे भी, दोनों एक ही आए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला था, इस क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा इस तरीके से करते हैं। और ये क्वेश्चन तभी होगा आपको ये, अगर ये नियम पता है, इस नियम के अकॉर्डिंग अगर आपको इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर पहले का पहला और दूसरा इस तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, ये लास्ट ये तीसरा क्वेश्चन ये भी देखते हैं, जैसे यहाँ किया था पहला दूसरा किया था, जैसे पहला और दूसरा किया था वैसा का वैसा ही। अब बताओ यहाँ पे आपको ये देखो, पहले आपने ये 1 बटा 2 मान दे रखा है, इस 1 बटा 2 को a मान लो। अगर a मान लेंगे तो आपको पता है 1 की पावर -m बटा 1 की पावर आप कर सकते हो इसको m। ये वाली है, ये आपको एक नियम है, इस नियम के अकॉर्डिंग आपको इस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a है, a को 1 बटा 2 मारा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने कहा था किसी भी संख्या के यहाँ पे अगर माइनस में हो तो नीचे जाएगी तो प्लस वाली हो जाएगी। तो आपको ये नियम पता है, 1 की पावर -m है, तो इसको 1 की पावर बटा में करेंगे तो 1 की पावर m हो जाएगी। तो ये वाले पे ध्यान दो। अब बताओ इस वाले क्वेश्चन को करेंगे तो आपने a को ये माना था, इसको क्या बटा में देंगे, जैसे मैंने इसको करेंगे, इसका ये हो जाता है तो आप करेंगे, बताओ ये क्या हो जाएगा, 1 बटा करेंगे और यहाँ पे 1, इसकी पावर यहाँ पे 1 बटा 2 है और इसकी घात बताओ यहाँ पे माइनस की, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब आपको सोल्व करना है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 1 बटा है, यहाँ पे 1 की बटा 2 है, ये कितनी बार गुणा है, 5 बार, तो इसको 5 बार गुणा करो। बताओ यहाँ पे 1 बटा 2 गुणा 1 बटा 2, क्योंकि पावर कितनी है, 5 है, तो 5 बार गुणा करेंगे, यहाँ पे 4 और 1 ये 5 होगी। बताओ यहाँ पे इसकी पावर ये होगी। अब बताओ यहाँ पे इनको गुणा करके लिख दो। बताओ इनको गुणा करके लिखेंगे तो बताओ यहाँ पे बराबर में इसको सोल्व करो, 1 बटा और यहाँ पे देखो इनको गुणा करेंगे तो बताओ यहाँ पे कितने आएंगे, 32। तो बताओ यहाँ पे इसको करेंगे 1 और बटा में नीचे करेंगे तो 32 आ जाएंगे। तो बताओ 1 बटा 32 है। अब आपको इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो बताओ यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 बटा है, अब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो जैसे ही मैं इस नीचे वाले को ऊपर जाऊंगा तो साइड पलटी हो जाएगी। तो बताओ इसको मैं गुणा करूंगा तो 1 या 32 बटा 1 हो जाएगा।
32 बटा 1 तो 1 से 1 कट गया, बराबर में कितना आंसर आएगा 32। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 32। तो लास्ट वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 32। तो इस तरीके से करना, कोई कुछ नहीं रखना, आपको दे रखा है इसका एलसीएम लो, यहाँ पे 1 बटा 32, 2 को इनसे गुणा करें 1 बटा 32 हो जाएंगे, और यहाँ पे एक ये ऊपर जाएगा इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 32 बटा 1 हो जाएगा, 1 से 1 कट गया, कितना बचा 32। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 32। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ये क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में देखो ये क्या कर रहा है, सरल कीजिए। अब आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है इनको सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक, बताओ धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आपको जो भी घात दे रखी है उनको धनात्मक घातांकों के रूप में, जैसे यहाँ पे दे रखा है, इनको धनात्मक घातांकों के रूप में उत्तर देना और आपको सरल करना। तो आपको सरल करने से पहले वही नियम याद रखना पड़ेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो देखो यहाँ पे है, इसको देख के आपको यहाँ पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक बताया था नियम है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक नियम लग रहा है, यहाँ पे आप कहेंगे 1 की पावर m और भाग है 1 की पावर क्या है n है। अगर इस टाइप से मिलते हो तो आपको पता है, मैंने कहा था अगर यहाँ पे आधार समान है तो आधार समान हो जाएगा और m माइनस n होगा। तो ये वाले आपको नियम है, ये वाला नियम याद है, तो इस वाले नियम से इस क्वेश्चन करेंगे। तो देखो यहाँ पे इस वाले से करेंगे, तो बताओ 1 की पावर m और 1 की पावर n, ये वाला दे रखा है और भाग का, तो 1 की पावर क्या कर देंगे m माइनस n। तो बताओ इसको मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ए मानेंगे, ए तो क्या है यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा, -4, और बताओ m माइनस n, 5 में से -8 करेंगे, तो बताओ 5 माइनस 8 करेंगे। अब बताओ 5 माइनस 8 करेंगे तो आगे सोल्व करो, बताओ इसको मैं आगे सोल्व करूं तो -4 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब बताओ 5 में से 8 जाएगा, 5 में से 8 जाएगा तो बताओ इसका किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे इसलिए 1 प्लस का 1 माइनस का माइनस होगा, तो बताओ माइनस का कितना बचेगा 3 बचेगा। अब बताओ आपको तो धनात्मक आंसर लाना, आपको धनात्मक लाना, तो ये तो आंसर आएगा नहीं। तो बताओ यहाँ पे इसको देख के आपको पता चलेगा यहाँ पे भी एक नियम लग रहा है, फिर यहाँ पे एक और नियम लग रहा है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, 1 की पावर माइनस m बराबर में क्या हो जाएगा 1 की पावर m हो जाएगा, क्योंकि आपको धनात्मक क्या करा है, धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले नियम से, इस वाले नियम से मैं लिख सकता हूँ 1 बटा माइनस का 4 और इसकी घात कितनी हो जाएगी प्लस की, क्योंकि घात तो आपको क्या लानी रहती है। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 से माइनस का 4 बटा की घात 3 आंसर हो जाएगा। ऐसा कैसा है, अब ऐसा कैसा है बताओ। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे को कैसे करना बताओ। यहाँ पे भी एक नियम लग रहा है, यहाँ पे वाला नियम लग रहा है। यहाँ पे देखो नियम आपको पता है कौन सा नियम लग रहा है, आप कर सकते हो। बताओ एक a बटा b है, इसकी पावर आपको दे रखी है m। अगर यहाँ पे ये दे रखी है तो बताओ इसको क्या लिख सकते थे आप, बताओ क्या करेंगे, a की पावर m और b की पावर m। ये वाला नियम आपको यहाँ पे यूज करना, तो इस वाले नियम से यूज करते हुए इसको क्वेश्चन सोल्व करना। तो बताओ यहाँ पे a की पावर यहाँ पे जो दे रखी है इसके पावर यहाँ पे लगा दे, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि m है तो m तो यहाँ पावर आएगी, और बटा यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर यहाँ पे 3 है और इसकी भी पावर m लगेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे a की पावर m और b की पावर m वाला सूत्र, तो m इसकी पावर कितनी लग जाएगी, यहाँ पे भी 2 लगेगी, तो ये वाले 2 यहाँ पे लग गया। तो बताओ इसको आगे आप सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे 1 का तो 1 रहेगा। अब बताओ यहाँ पे 2 की पावर, अब बताओ यहाँ पे मैं एक और नियम लग रहा है यहाँ पे, इस वाले नियम को पहले यहाँ पे देखो नियम क्या लग रहा है। यहाँ पे मैंने कहा था अगर 1 की पावर m है और इसकी भी पावर n है तो बराबर में 1 की पावर गुणा में m इंटू n हो जाता था, एक ये भी नियम था। इस नियम से ये वाला इसको सोल्व, ये वाला सोल्व हो जाएगा। तो बराबर में बताओ यहाँ पे 1 का तो ऊपर तो 1 और 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 को 3 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 6। तो बताओ इसका आंसर 1 बटा 2 की पावर 6 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सरल रूप में व्यक्त करना। तो ये नियम है, अगर आपको ये सारे नियम याद रहेंगे तब जाके इन क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। तो ये नियम थे, ये नियम आपको पता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला और चौथा ये भी देखो, इनको भी आपको सरल करना है। तो ये यहाँ पे देखो, जिस वाले को देख के आपको यहाँ पे नियम लगाना पड़ेगा। बताओ यहाँ पे नियम है, नियम इसको देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे माइनस का 3 दे रखा है। इस माइनस के 3 को तुम्हें बताओ, यहाँ पे इस -30 को मैंने अगर यहाँ पे ऐसे कर लिया माइनस का 1, बताओ यहाँ पे माइनस का 1 लिख लिया मैंने, -1, बताओ -1 की घात मैंने 3 लिख लिया और गुणा कर लिया। बताओ 3 की घात यहाँ पे इसकी 4 लिखो, क्योंकि पावर 4 है, इसकी भी पावर 4 और इसकी भी पावर 4। तो बताओ ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि आपको मैंने कहा -3 को बताओ -3 है, इसकी भी घात अलग है। जैसे मैंने -3 को बताओ ऐसे भी माइनस को 1 गुणा 3 करूंगा और इसकी घात 4 है, ये अलग अलग। चाहे एक स्टेप आगे करके इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे एक और स्टेप बढ़ा दो,
यहाँ पे इसको बताओ, -3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बताओ -1 को गुणा 3 से गुणा करूंगा और इसकी घात कितनी है 4 है। तो बताओ -3 को 1 से गुणा करूंगा तो y -3 आ रहा है और इसकी घात कितनी है 4 गुणा। अब बताओ यहाँ पे गुणा है 5/3, यहाँ पे एक इस वाले को देखो, आपको एक यहाँ पे नियम लग रहा है, यहाँ पे एक नियम लग रहा है, जो नियम है यहाँ पे इस वाले देखो, यहाँ पे a/b है, इसकी पावर क्या दे रखी है यहाँ पे m दे रखी, तो ये वाला नियम है, a की पावर m हो जाएगा और b की पावर क्या हो जाएगा m वाला, ये हो जाएगा। इस वाले नियम से ये वाले इसको सोल्व हो जाएगा। तो बताओ इस वाले को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ 5, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी और b कितना 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। यहाँ पे इसको अब बताओ इसको वाले को मैं 1 के पावर इन दोनों की 4 को इसके भी पावर लगा देता हूँ और इसके पावर लगा, कोई यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने -1 लिखा, इसकी भी पावर मैं 4 कर सकता हूँ और गुणा यहाँ पे 3, इसकी भी पावर में 4, मतलब ये गुणा को दोनों पे अलग अलग लगा ली। तो ये आप इनको सोल्व करेंगे तभी भी यही चीज आ रही है, इनको अलग अलग कर लिया और गुणा में बताओ क्या दे रखा है आपको, 5 की घात 4 दे रखी है और 3 की घात कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। अब बताओ इसमें कुछ कट रहा है, बताओ यहाँ पे 3 की घात 4 से 3 की घात 4 वापस कट रहा है यहाँ पे क्या बचा। अब बताओ यहाँ पे जो बच रहा है इसको ऐसे कैसे उतार दो, बताओ क्या बच रहा है, -1 की घात 4 है और गुणा है 5 की घात कितनी है 4, यहाँ पे 5 की घात 4 बच रही है, यही तो बचा। अब बताओ -1 की घात 4 है, -1 की घात 4 को जैसे मैं गुणा करूंगा, बताओ -1 की घात 4 है तो 4 बार गुणा करूंगा माइनस को, तो -1 और -1 इन 4 बार गुणा करो, 1 2 3 4 बार गुणा करो, तो बताओ इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से इस माइनस कट गया, तो बताओ 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो बताओ यहाँ पे 1 को है, इस वाले को मैं सोल्व करूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 को 5 की घात 4 से गुणा करेंगे तो बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 की घात 4, इसका आंसर यहीं पे सोच सकते हैं, या 5 को 4 गुणा 4 करके आप इसका आंसर आगे भी निकाल सकते। तो बताओ इसका आंसर यहीं छोड़ दे, तो बताओ इसका 5 की पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मान ऐसा कैसा है बताओ। यहाँ पे दूसरा को, यहाँ पे लास्ट चौथा क्वेश्चन है, ये भी देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे वही सर्वसमीका यूज आ रही है। बताओ यहाँ पे कौन सर्वसम आप कर सकते हो, बताओ a की पावर m और बताओ यहाँ पे a की पावर m और a की पावर n है। अगर इस तरीके से भाग मिलती है तो आप क्या करेंगे, a की पावर m माइनस n वाली यह सर्वसमीका यूज करना। तो इस वाले सर्वसमीका को देखते हो आपको यहाँ पे सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखो कैसे करना, यहाँ पे इसको वाले को देखो, पहले इसको करेंगे। बताओ यहाँ पे 3 दे रखा है, इसकी m माइनस का 7 है, क्योंकि ये 7 है और इसमें से माइनस करेंगे। बताओ ये माइनस करेंगे और पहले क्योंकि m-1 माइनस है और एक माइनस पहले दे, तो इसको ब्रैकेट में लिखूंगा मैंने, माइनस का 10 यहाँ पे लिख लिया, ये लिख लिया। अब आपको इसको सोल्व करेंगे और गुणा में आपको बताओ, ये तो इसको सोल्व किया और गुणा में आपको क्वेश्चन में आगे गिवन है 3 की पावर कितनी दे रखी है -5। अब पहले इसको सोल्व करो। बताओ ये माइनस का है और ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बताओ यहाँ पे प्लस का हो जाएगा तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, 10 हो जाएगा और यहाँ पे 10 देखो, यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 इसकी पावर देखो, माइनस का यहाँ पे जैसे 7 दे रखा है, माइनस का 7 है और ये प्लस बाहर आएगा प्लस को, तो प्लस का 10 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो बताओ माइनस है एक प्लस है, इसमें से माइनस प्लस होगा तो एक तो आपको पता है माइनस प्लस माइनस होगा। अब बताओ इनमें से 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 बचेगा वो भी किसका बचेगा प्लस का। तो मैंने यहाँ पे 3 की घात कितने लिख दूं 3 लिख दिया मैंने यहाँ इसको सोल्व करके। और गुणा में बताओ, गुणा में क्या दे रखा है आपको, 3 की पावर कितनी है -5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक नियम लग रहा है, इस वाले नियम देखो, मैंने कहा था अगर आधार समान है तो घात क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो बताओ यहाँ पे a की पावर आपको m दे रखा है और गुणा है a की पावर n। मैंने कहा था अगर आधार समान है तो घात क्या हो जाती है जुड़ जाती है। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक नियम यहाँ पे लगाना है ऐसे। तो बताओ यहाँ पे 3 इसकी पावर बताओ 3 आधार समान तो घातें जुड़ जाती है प्लस। अब बताओ प्लस करेंगे और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको माइनस दे रखा है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा इसमें 2। तो बताओ यहाँ पे माइनस के 5 करेंगे तो बताओ यहाँ पे माइनस हो गया, एक माइनस का आएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि आपको आधार घातें जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि आपको प्लस वाले तो, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो माइनस हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे 3 इसकी घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब आपको इसको सोल्व करना, अभी तो क्या करा धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना। अब बताओ यहाँ पे धनात्मक घातांक है, इसको भी अभी चेंज करना, क्योंकि आपको यहाँ पे तो ऋणात्मक घातांक है, तो इसको चेंज करने के लिए पहले आपको यहाँ पे फिर a की पावर -m वाला यहाँ पे नियम है, इसको आप कर सकते हैं a की पावर m। तो बताओ इसको सोल्व करेंगे तो बताओ सोल्व करने के बाद में 1/3 की घात कितनी हो जाएगी 2। तो इसका आंसर 1 से 3 1/3 की घात कितनी हो जाएगी 3। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन, तो इसमें आपको बताओ 1 2 और 3 नियम है, इन तीनों नियम देखिए एक क्वेश्चन में एक साथ आ रहे हैं। तो इस वाले नियम है, इस वाले नियम अगर आपको याद है तो ही क्वेश्चन हो पाएगी, नहीं तो आपको
नहीं हो पाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर था दूसरे का तीसरा और चौथा। लास्ट का पांचवा ये भी क्वेश्चन देखो, वही आपको सरल कीजिए और धनात्मक रूप में व्यक्त करना। तो इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पे देखो वही है जो नियम देख के आपको, इसको देख के आपको पता चलना भाई इस टाइप के नियम कौन से हैं। तो यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन करे थे वहां पे तो आधार समान था, अब यहाँ पे देखो आधार समान अलग अलग है और घाते बताओ इक्वल है यहाँ पे। तो इस वाले में क्या कहा था, अगर ऐसा वाला था तो इस वाले में के लिए यहाँ पे नियम था, आप कह सकते हो बताओ यहाँ पे a की पावर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे a की पावर m है और गुणा में आपको a की पावर m है, और बताओ यहाँ पे आधार अलग अलग और b की पावर बताओ, b की पावर यहाँ पे से यहाँ पे भी क्या है m है। तो बताओ इस टाइप से अगर आपको मिलता है तो इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करना था, तो a गुणा b और इसकी पावर क्या हो जाती थी m। ये वाला आपको आपको नियम आपको याद करना पड़ेगा। तो इस वाले नियम से आपको इसको सोल्व करते हैं। तो बताओ यहाँ पे a की पावर m और b की पावर m, आपको क्वेश्चन जैसा दे रखा है उसको सोल्व करते हैं। तो बताओ यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको गुणा करके मैंने 2 को गुणा करूंगा, 2 को इससे गुणा करना था, मतलब 2 को गुणा करेंगे माइनस के 7 से और इसकी पावर कितनी लगा देंगे, यहाँ पे m कितनी है माइनस का 3। इसको सोल्व करें, बताओ इसको आगे सोल्व करेंगे तो बताओ यहाँ पे 2 को 7 से गुणा करेंगे तो माइनस का 14 ये हो जाएगा, और घात कितनी है इसकी माइनस के 3। अब बताओ यहाँ पे इस वाले को देखो, यहाँ पे देखो आंसर आपको धनात्मक के घातांक के रूप में व्यक्त करना, तो घातांक तो माइनस यहाँ पे तो ऋणात्मक है, इसको सोल्व करेंगे तो बताओ यहाँ पे भी एक वाले एक नियम है a की पावर माइनस m बराबर में क्या है a की पावर m, ये वाला आपको नियम याद है, इस नियम से कर सकते हो। तो बताओ इसका आंसर क्या लिख दे, 1 बटा माइनस का 14 इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो बताओ इसका आंसर 1 बटा माइनस 14 की घात कितनी है 3 है, क्योंकि धनात्मक के रूप में लाना था तो धनात्मक की तो घात है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा था, दूसरा क्वेश्चन 1 से लेके 5 वाला क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन करें। तो ये आपको धनात्मक के रूप में व्यक्त करना था इस तरीके से 1 से लेके, ये आपको नियम याद है। तो